गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम वैस्कुलर बंडल्स के बारे में बात कर रहे थे कि जो डाइकॉट स्टेम होता है, इस डाइकॉट स्टेम में किस प्रकार के वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। तो डाइकॉट स्टेम के अंदर कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और ओपन प्रकार के बंडल पाए जाते हैं, वैस्कुलर बंडल। अब देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के बंडल होते कैसे कैसे हैं। विभिन्न प्रकार के वैस्कुलर बंडल। यहाँ वैस्कुलर बंडल्स को दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं कॉन्जॉइंट और एक होते हैं कॉन्सेंट्रिक। कॉन्जॉइंट और कॉन्सेंट्रिक, संयुक्त और सकेंद्री। संयुक्त और इनको बोलते हैं सकेंद्री। यहां जाइलम और फिलोएम की, जो जाइलम फिलोएम है, जाइलम फिलोएम की और साथ में कैम्बियम है या नहीं है, इनके आधार पर इनको दो प्रकारों में बांटा गया है, कॉन्जॉइंट और कॉन्सेंट्रिक के अंदर बांटा गया है। तो फर्स्ट देखते हैं हम कॉन्जॉइंट। जो संयुक्त प्रकार के वैस्कुलर बंडल होते हैं, जो संयुक्त प्रकार के वैस्कुलर बंडल होते हैं, ये वैस्कुलर बंडल यहां जाइलम व फिलोएम दोनों ही एक रिंग में होते हैं, अर्ध व्यास पर होते हैं और दोनों आपस में सटे होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से दूर दूर उपस्थित है, रिंग में होंगे, अर्ध व्यास में होंगे और एक दूसरे के साथ में सटी हुई अवस्था में होते हैं। यहां जाइलम और फिलोएम की व्यवस्था के आधार पर इनको भी दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। पहले होते हैं कोलेट्रल प्रकार के और दूसरे होते हैं वाई कोलेट्रल प्रकार के। कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल। जो कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल होते हैं, इन कोलेट्रल वैस्कुलर बंडलों में जाइलम और फिलोएम दोनों के बीच में कैम्बियम अगर उपस्थित है, कैम्बियम उपस्थित है तो होते हैं ये ओपन प्रकार के। कल भी बताया था मैंने आपको वर्धी प्रकार के, इससे पहले लेक्चर में। और अगर कैम्बियम एब्सेंट है तो ये होते हैं क्लोज्ड प्रकार के, अवर्धी। मान लिया ये डाइकॉट का स्टेम है, इस डाइकॉट के स्टेम में एक रेडियस पर इस प्रकार से यहां वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। अगर अंदर की ओर जाइलम है, अंदर की ओर जाइलम है और बाहर की ओर फिलोएम है, तो यहां हम पहले देखते हैं डाइकॉट में क्या होता है। डाइकॉट में ये जो व्यवस्था पाई जा रही है, अंदर की ओर जाइलम और बाहर की ओर फिलोएम, इन दोनों के बीच में यहां कैम्बियम पाई जाती है। ये यहां क्या उपस्थित है? कैम्बियम। तो यहां पर ये कैम्बियम है, तो इनको क्या कह रहे हैं हम? वर्धी प्रकार के, ओपन प्रकार के कह रहे हैं। तो यहाँ कोलेट्रल में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। और बात करें हम अगर डाइकॉट की, तो डाइकॉट में इस प्रकार से होते हैं। ये यहाँ पर कैम्बियम उपस्थित होगी, बाहर की तरफ फिलोएम होगा और अंदर की तरफ जाइलम होगा। सेंटर की ओर जाइलम होता है और
बाहर परिधि की ओर यहाँ पर फ्लोएम होता है, और दोनों को जोड़े रखने वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, कैम्बियम यहाँ पर प्रेजेंट होती है। यही व्यवस्था मोनोकॉट के अंदर देखें तो मोनोकॉट में कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज्ड प्रकार के बंडल होते हैं, वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो यहाँ पर जो कैम्बियम होती है वो कैम्बियम क्या होती है, एब्सेंट। जाइलम और फ्लोएम डायरेक्टली एक दूसरे के टच में होते हैं, बीच में किसी भी प्रकार की कोई कैम्बियम नहीं पाई जाती। सेकंड होते हैं वाई कोलेट्रल प्रकार के। सेकंड बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल में क्या होगा कि जैसे मान लिया यहां ये वेस्कुलर बंडल है, इस वेस्कुलर बंडल में सेंटर में यहां पर जाइलम उपस्थित होगा, सेंटर में यहां जाइलम उपस्थित होगा। इस जाइलम के दोनों ओर सेंटर में जाइलम है, जाइलम के इधर भी कैम्बियम है और जाइलम के इधर भी कैम्बियम है। दोनों साइड में ही कैम्बियम उपस्थित होगी और दोनों साइड में ही फ्लोएम उपस्थित होगा। ये भी कैम्बियम, ये भी कैम्बियम, और ये क्या है, जाइलम। बाइकोलेटरल में जो जाइलम होता है वो जाइलम दोनों तरफ से कैम्बियम और कैम्बियम के बाहर दोनों तरफ से फ्लोएम से घिरा हुआ होता है। जैसे कंपोजिटिकुल में, एक्सक्लेडेसिकुल में, तो यहाँ पर इस एपोसाइनेसी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनके अंदर इस प्रकार का वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। अगर इन वेस्कुलर बंडल्स को हम रिंग के अंदर जमाएं तो सेम वही इस कंडीशन में जमे हुए होंगे, बीच में जाइलम, दोनों तरफ कैम्बियम और फिर फ्लोएम, बीच में जाइलम, दोनों तरफ कैम्बियम। तो यहां पर इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। इस व्यवस्था को कहते हैं हम वाई कोलेट्रल। तो यहाँ पर जो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल होते हैं वो कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल और वाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉन्सेंट्रिक, सकेंद्री। कॉन्जॉइंट में दोनों जुड़े हुए थे और सकेंद्री में, कॉन्सेंट्रिक में सकेंद्री वेस्कुलर बंडल, यहां जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही रिंग में उपस्थित होते हैं। मतलब पूरा जाइलम एक रिंग बनाएगा और पूरा फ्लोएम एक रिंग बनाएगा, जबकि कॉन्जॉइंट में ऐसा नहीं था। रेडियस एक थी, दोनों ही की दोनों एक रेडियस में प्रेजेंट थे, बट एक रिंग नहीं बना रहे थे, वो आपस में जुड़े हुए थे। यहां ये आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, एक रिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम कंप्लीटली रिंग बनाते हैं, रिंग में उपस्थित होते हैं। और यहाँ भी ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एम्फीबेसल वेस्कुलर बंडल। जो एम्फीबेसल प्रकार के होते हैं, इन एम्फीबेसल प्रकार के में जो जाइलम होता है वो जाइलम होता है बाहर की ओर, जाइलम बाहर की ओर उपस्थित होगा। और इस जाइलम के अंदर क्या उपस्थित होगा, फ्लोएम। तो
तो ये क्या है, जाइलम। और जाइलम के अंदर की तरफ ये फिलोएम उपस्थित होगा। तो यहां पर एम्फीबेसल में यहां फिलोएम को जाइलम चारों तरफ से कवर किए हुए रहता है, चारों तरफ से घिरे हुए रहता है। इस तरह की जो ग्रोथ देखी गई है वो ड्रेसिना के अंदर देखी गई है। और ड्रेसिना में भी कब, जब ड्रेसिना में सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में ड्रेसिना के अंदर एम्फीबेसल प्रकार के यहां वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। एंड सेकंड, एम्फीक्राइवल वेस्कुलर बंडल। एम्फीक्राइवल में व्यवस्था चेंज हो जाएगी। एम्फीक्राइवल में क्या होगा कि जो जाइलम है वो जाइलम तो आ जाएगा सेंटर में, जाइलम यहां सेंटर में उपस्थित होगा और इस जाइलम को चारों ओर से घेरे हुए क्या मिलेगा, फिलोएम। तो यहां बाहर की तरफ फिलोएम और अंदर की तरफ यहां पर जाइलम प्रेजेंट होता है। और इस प्रकार की जो ग्रोथ देखी जाती है वो देखी जाती है व्यवस्था टेरिडोफाइटा में। जो टेरिडोफाइटा होते हैं वहां पर इस प्रकार की एम्फीक्राइवल प्रकार के वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो यहां अगर हम सामान्य तौर पर बात करें वेस्कुलर बंडलों की, तो यहां पर वेस्कुलर बंडल सामान्य प्रकार के डाइकोट में अगर देखें तो कॉन्जॉइंट, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक नहीं, कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड ओपन प्रकार के होते हैं। और मोनोकॉट में अगर देखें तो कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज्ड प्रकार के होते हैं। लेकिन यहां मोनोकॉट और डाइकॉट में कुछ असंगत संरचनाओं का निर्माण हो जाता है। तो वेस्कुलर बंडल में असंगत वृद्धि, असंगत वृद्धि जो सामान्य तौर पर पाया जा रहा है वो होता है संगत, और उस सामान्य तौर से हटके अगर कोई चीज मिल रही है तो वो क्या होता है, असंगत। तो यहां असंगत वृद्धि वेस्कुलर बंडल्स के अंदर पाई जाती है। जैसे फर्स्ट, डाइकॉट में बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल, डाइकॉट के अंदर बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल। सामान्य तौर पर जो डाइकॉट होते हैं, इन डाइकॉट में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो रिंग में उपस्थित होते हैं। लेकिन कुछ डाइकॉट के अंदर वेस्कुलर बंडल रिंग में उपस्थित ना होकर के कैसे होते, बिखरी हुई अवस्था में, बिखरी अवस्था में होते हैं। ये अवस्था किसके अंदर पाई जा रही है, डाइकॉट के अंदर। अगर ये अवस्था मोनोकॉट के अंदर होती तो यहां पर संरचना संगत थी, लेकिन ये अवस्था पाई जा रही है डाइकॉट के अंदर, क्योंकि डाइकॉट में तो एक रेडियस पे या एक रिंग में उपस्थित होते हैं। तो यहां ये बिखरे हुए पाए जाते हैं। सेकंड, डाइकॉट में वाहिकाओं की अनुपस्थिति, वाहिकाओं की अनुपस्थिति। जाइलम के अंदर वाहिका और वाहिनिका डाइकॉट में दोनों ही उपस्थित होती हैं। वाहिका भी उपस्थित होती हैं और वाहिनिका भी उपस्थित होती हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर यहां पर वाहिकाएं उपस्थित नहीं होती। जैसे कुछ जलीय पादप में हाइड्रिला,
हाइड्रिला क्या है? जलीय प्लांट है। यहाँ इसके अंदर वाहिका उपस्थित नहीं होती है, तो यहाँ वाहिकाओं की अनुपस्थिति डाइकोट में क्या हो गई? एक असंगत संरचना हो गई। नेक्स्ट, मोनोकोट में रिंग में वेस्कुलर बंडल, मोनोकोट में क्या होते हैं? वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए। मोनोकोट की अभी संरचना आगे हम पढ़ेंगे। तो मोनोकोट में जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, कॉर्टेक्स रीजन में वेस्कुलर बंडल बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे गेहूं, घास, चावल आदि के अंदर वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? दोहरी रिंग में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर मोनोकोट में जो वेस्कुलर बंडल पाए जा रहे हैं वो एक असामान्य संरचना होती है। कॉर्टेक्स में वेस्कुलर बंडल, कॉर्टेक्स में वेस्कुलर बंडल, यहां कॉर्टेक्स के अंदर सामान्य तौर पर किसी भी प्रकार के कोई वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ प्लांट के अंदर कॉर्टेक्स में वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। कुछ प्लांट के अंदर कॉर्टेक्स में भी वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इन प्लांट्स में या तो ये कंप्लीटली रिंग में उपस्थित होते हैं या बिखरी अवस्था में उपस्थित होते हैं। रिंग में भी हो सकते हैं और बिखरी अवस्था में भी हो सकते हैं। किसी भी कंडीशन में यहाँ पर ये प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा वेस्कुलर बंडल, एक्स्ट्रा वेस्कुलर बंडल, जो नॉर्मल वेस्कुलर बंडल हैं, जो सामान्य तौर पर पाए जा रहे हैं, ये वेस्कुलर बंडल तो मिलेंगे, नॉर्मल वेस्कुलर बंडल तो यहां पर मिलेंगे, लेकिन इनके अलावा या तो जाइलम मिलेगा या फिलोएम मिलेगा। मतलब यहां पर अपूर्ण वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं नॉर्मल के अलावा, या तो जाइलम मिलता है या फिर फिलोएम पाया जाता है, कोई एक पाया जाएगा। जैसे अरंडी के अंदर फिलोएम पाया जाता है, और निमोनिया प्लांट्स है उसके अंदर जाइलम पाया जाता है। तो यहाँ पर कोई एक इनके अलावा यहाँ पर उपस्थित होगा, और ये सामान्य तौर पर कॉर्टेक्स में ही पाए जाते हैं। तो यहाँ इस प्रकार से कुछ असंगत वृद्धियां पाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ एक और मिलता है, वो मिलते हैं पिथ पूल या पिथ वेस्कुलर बंडल। जो सेंटर पार्ट होता है पिथ का, इसमें किसी भी प्रकार के वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर यहाँ भी वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो ये सारी की सारी जो संरचनाएं हैं वो एक प्रकार से असंगत संरचनाएं हैं, असंगत प्रकार से हैं, अपवाद स्वरूप प्लांट्स में पाई जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं मोनोकोट में, कि मोनोकोट में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार से पाया जाता है। मोनोकोट में तने की प्राथमिक संरचना, प्राथमिक संरचना डाइकोट से अधिक सिंपल संरचना होती है मोनोकोट की, क्योंकि डाइकोट में एपिडर्मिस दोनों जगह एक ही मिलेगी, लेकिन डाइकोट में एपिडर्मिस में भी बहुत सारे उपांग मिलते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो सिंपल संरचना होती है। यहाँ भी तीनों प्रकार के टिश्यू उपस्थित होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। यहाँ भी तीनों प्रकार के टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं
तो फर्स्ट देखते हैं हम ईटीएस। यहां ईटीएस में केवल एपिडर्मिस उपस्थित होती है, क्योंकि फर्स्ट हम चाहे मोनोकॉट में पढ़े चाहे डाइकॉट में पढ़े तो सबसे बाहर हमको क्या मिलेगी, एपिडर्मिस उपस्थित होगी। जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये जीरोफाइट प्रकार के होते हैं, शुष्कोद्भिद प्रकार के होते हैं। इनका जो टाइप होता है वो शुष्कोद्भिद प्रकार का होता है, जीरोफाइट्स प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो एपिडर्मिस है इसके ऊपर जो क्यूटिकल पाई जाती है, ये क्यूटिकल थिक होती है। यहां पर मोटी क्यूटिकल पाई जाती है, थिक क्यूटिकल पाई जाती है। क्योंकि जीरोफाइट्स लक्षणों को शो कर रहे हैं, तो जीरोफाइट्स में अपने आप को बचाने के लिए, वाष्पोत्सर्जन को बचाने के लिए कम से कम यहाँ पर या तो कोई वैक्सी लेयर हो, और वैक्सी लेयर नहीं है तो मोटी क्यूटिकल की लेयर यहाँ पर हो। तो यहाँ पर मोटी क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है। स्टोमेटा कुछ प्लांट्स में पाए जाते हैं और कुछ में नहीं, कहीं उपस्थित होते हैं और कहीं अनुपस्थित होते हैं। रोम उपस्थित हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो यहाँ एपिडर्मिस पर रोम की उपस्थिति, अनुपस्थिति, स्टोमेटा की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों हो सकती है। जैसे गेहूं है, गेहूं में स्टोमेटा पाए जाते हैं गेहूं के स्टेम पर। सेकंड बात करते हैं जीटीएस की, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पर यहां एक कॉर्टेक्स पाई जाती है, केवल कॉर्टेक्स पाई जाती है। यहां कॉर्टेक्स हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स ऐसा कुछ भी बटा हुआ नहीं होता, केवल यहाँ एक जनरल कॉर्टेक्स होती है। अगर इस कॉर्टेक्स में कुछ स्क्लेरेनकाइमेटस, सभी के अंदर नहीं मिलती हैं, किसी किसी प्लांट के अंदर पाई जाती हैं, तो यहाँ पर कुछ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स भी पाई जाती हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू भी हो सकता है, सभी के अंदर नहीं होता। सामान्य तौर पर देखें तो जो कॉर्टेक्स होती है, ये कॉर्टेक्स दो लेयरों में बटी हुई होती है। जो बाहरी होती है, यहां सेल होती है छोटी, बाहरी में सेल छोटी होती है, और जो आंतरिक होती है, जो आंतरिक होती है, इस आंतरिक में सेल होती हैं बड़ी। इन सेल्स में अंतरकोशिकीय अवकाश उपस्थित होते हैं, इंट्रासेल्यूलर स्पेस। यहां भी होंगे होने को तो, लेकिन इनके अंदर बड़े बड़े इंट्रासेल्यूलर स्पेस पाए जाते हैं। तो यहां इस आउटर कॉर्टेक्स में भी वेस्कुलर बंडल मिलेंगे, और दूसरी यहां जो इनर कॉर्टेक्स पाई जा रही है, इस इनर कॉर्टेक्स में भी वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कॉर्टेक्स में वेस्कुलर बंडल फिक्स नहीं होते, बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्कुलर बंडलों की। यहां जो वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, ये जीटीएस में बिखरी अवस्था में पाए जाते हैं, बिखरी अवस्था में पाए जाते हैं। यहां जो बाहर वाली सेल होती है, जो बाहर वाला ग्राउंड टिश्यू होता है, इसमें तो छोटे वेस्कुलर बंडल होते हैं, और जो अंदर वाला
ग्राउंड टिश्यू होता है, यहां बड़े वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। यहां भी सेम वही व्यवस्था होती है कि छोटी सेल्स में छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल होते हैं और बड़ी सेल्स में बड़े बड़े वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो यहां पर बात करें हम पित्त की, तो पित्त यहां एब्सेंट होगी। क्यों? क्योंकि यहां चारों तरफ एपिडर्मिस उपस्थित है और इस एपिडर्मिस में, कंप्लीट एपिडर्मिस में अंदर ग्राउंड टिश्यू बिखरी हुई अवस्था में होता है। पूरी की पूरी एपिडर्मिस में ग्राउंड टिश्यू फैला हुआ है। अब इस ग्राउंड टिश्यू में जो बाहर की तरफ है, यहाँ जो छोटी सेल्स हैं उसमें छोटे वेस्कुलर बंडल उपस्थित हैं और जो बड़ी सेल्स हैं वहां पर बड़े वेस्कुलर बंडल यहाँ उपस्थित हैं। तो यहाँ कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता, कोई निश्चित अरेंजमेंट नहीं है और ना ही कॉर्टेक्स के अंदर ऐसी कोई नियमितता है कि यहाँ पर कॉर्टेक्स इस प्रकार से फिक्स होगी। तो इसीलिए ना तो कॉर्टेक्स में की कोई निश्चितता होती है और ना ही वेस्कुलर बंडलों में कोई निश्चितता पाई जाती है। यहां असंगत संरचना की अगर हम बात करें तो एक पॉइंट जीटीएस में मैंने छोड़ा था, वो इसलिए कि यहां आपको बताना था जो गेहूं होते हैं, गेहूं अभी असंगत संरचना पढ़ाई थी उस वक्त मैंने आपको बताया था चावल, कुछ घास होती हैं जलीय घास, इनके जो पर्व होते हैं ये पर्व होते हैं खोखले। पर्व कैसे होते हैं? खोखले। यहां जो सेंटर का वेस्कुलर बंडल है चाहे पित्त है ये नहीं पाया जाता, यहां हॉलो कैविटी पाई जाती है। ये बीच का पूरा की पूरा क्या होता है? खोखले। तो ऐसी जगहों पर जैसे चावल गेहूं जलीय घासों में जहां पर्व खोखले पाए जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स यहां पर वेस्कुलर बंडल दो रिंग में उपस्थित होते हैं, दो रिंग में उपस्थित होते हैं। जो बाहर वाली रिंग होती है यहां तो होते हैं ये छोटे और जो अंदर वाली रिंग होती है यहां होते हैं ये बड़े। तो यहां दो रिंगों में व्यवस्थित होंगे, बाहर वाली रिंग छोटी होगी और जो अंदर वाली रिंग होती है वो बड़ी होती है। नेक्स्ट देखते हैं कैम्बियम को, तो देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।